कल रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरी जिंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब 7 बज रहे होंगे शाम को। मोबाइल बजा, उठाया तो उधर से रोने की आवाज़। मैं शांत कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर क्या हुआ। उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितने देर में आ सकते हैं। मैंने कहा, आप परेशानी बताइए और भाई साहब कहाँ हैं, माता जी किधर है, आखिर हुआ क्या। लेकिन उधर से केवल एक रट कि आप आ जाइए। मैंने आश्वासन दिया कि कम से कम 1 घंटा लगेगा। जैसे तैसे पूरी घबराहट में पहुंचा। देखा तो भाई साहब हमारे मित्र जो जज हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 13 साल का बेटा भी परेशान है। 9 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर बात क्या है। भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, यह देखिए तलाक के पेपर कोर्ट से तैयार करवा के लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा कि यह कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल है। प्रथम दृष्टि में मुझे लगा यह मजाक है, लेकिन मैं बच्चों से पूछा दादी किधर है, तो बच्चों ने बताया पापा ने उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के वृद्ध आश्रम में शिफ्ट कर दिए हैं। मैं घर के नौकरों से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को बहुत कोशिश की पिलाने की, लेकिन उन्होंने नहीं पिया और कुछ ही देर में वह एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। बोले, मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबत हो गई है कि पत्नी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो यह उनसे बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ खूब रोती थी। नौकरों तक भी अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया, बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिश की कि पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। दूसरे के घरों में काम करके माँ ने मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं माँ कभी दूसरों के घर में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुखों को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए। मुझे आज भी याद है जब मैं 10th की परीक्षा में अपीयर होने वाला था। माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती। एक बार माँ को बहुत फीवर हुआ था। मैं तब ही स्कूल से आया था। उसका शरीर तप रहा था। मैंने माँ से कहा, माँ तुझे फीवर है। माँ हंसते हुए बोली, अभी खाना बना रही थी इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर माँ मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा टाइम खराब ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे। बोले, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपने बीवी और बच्चे के क्या होंगे। हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले करके आए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। अगर आज़ादी इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लग रही है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो यह बच्चे भी पल जाएंगे, इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारे प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूँगा। कम से कम माँ के साथ तो रह सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करके
माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना वह बोल रहे थे उससे भी ज्यादा वह रो रहे थे। बातें करते करते रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी के चेहरे को देखा, पश्चाताप और गालियों से भरा हुआ था। मैं ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग नोएडा जाएंगे। भाभी जी और बच्चे हम सारे लोग नोएडा पहुँचे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला। भाई साहब ने उस गेट कीपर के पैर पकड़ लिए और बोले, मेरी माँ है, मैं उसको लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा, क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे। इतना कहकर वह हम लोगों को वहीं रोक वह अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो कि वार्डन थी। उसने बड़े कतार शब्द में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाकर कहीं मार दे तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी। मैंने मिस्टर से कहा, आप विश्वास कीजिए, यह लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसको बताने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। केवल एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है और वो भी माँ जी के बगल में, जैसे किसी बच्चे को सुला रखा हो। मुझे देखा देखी तो उनको लगा कि बात ना खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। पास के कमरे में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग बाहर तक आ गए। उनकी भी आंखें नम थी। कुछ समय के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस आस में देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो शांत रहे, लेकिन भाई साहब और माता जी एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बैठा रहे थे। घर आते आते करीब 3:45 हो गया। भाभी जी अपनी खुशियों की चाबी कहाँ है यह समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और दृश्य घूम रहे थे। माँ केवल माँ है, माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा ना होने दे। अगर वह कमजोर हो गई तो हमारी संस्कृति की पीढ़ी कमजोर हो जाएगी। बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है, किसी से छुपा नहीं। अगर माँ की आंखों से आंसू गिर गए तो यह कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन मानना, सब होगा तुम्हारे पास, पर सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। उस आंचल को बिखरने मत देना।